बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी तो वो मिसाल के जैसे कोई शजर औरों को छांव बख्श के खुद धूप में जले। मेरी मुराद मुआशरे के बड़े लोगों से है, अजीम लोगों से है, बाबरकत लोगों से है। उन लोगों से है जिनका नाम शायद तारीख में नहीं मिले, किताबों में नहीं मिले, लेकिन हमारी ज़िंदगियों की तारीख में माजी मुस्तकबिल हाल में ये लोग मौजूद रहते हैं। हमें दिखते नहीं हैं, और अगर दिखें भी तो उस तरह से नहीं दिखते जिस तरह से दिखना चाहिए। इनके वजूद की खैर बरकत से हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हो रही होती हैं, हमारे काम बन रहे होते हैं, हमारे काम चल रहे होते हैं। आज से कई साल पहले, बहुत अरसा पहले मैंने एक वाक़या सुना। मैं ये तो नहीं जानता कि ये वाक़या सच है या झूठ है, गलत है या सही है, लेकिन इस किस्म के वाक़यात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। वाक़या कुछ यूँ था कि किसी जगह पे 8-10 लोगों ने मिलकर किसी सफ़र का इरादा किया। सफ़र शुरू हुआ, जैसे जैसे सफ़र शुरू हुआ वैसे वैसे सफ़र की मुश्किलात बढ़ती चली गईं। शुरू में 2-4 शदीद किस्म के हादसात से उनकी गाड़ी बमुश्किल बच सकी। फिर मौसम की खराबी सामने आई, शदीद बारिश, तेज़ बारिश, तूफ़ानी हवाएं और बिजली की गरज चमक। ऐसा दिखता था कि आसमानी बिजली का जो असल टारगेट है वो उनकी गाड़ी है। बार बार आसमानी बिजली जो है वो अटेम्प्ट कर रही थी उनकी गाड़ी के आसपास, और वो लोग परेशान हुए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और ये सोचने पे मजबूर हुए कि शायद हमारे बीचों बीच हम 10 लोगों के दरमियान कोई एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो आसमानी बिजली का असल टारगेट है। तो क्यों ना हम गाड़ी एक साइड पे लगाते हैं और बारी बारी एक एक बंदा जो है वो गाड़ी से उतरेगा और वो सामने जो एक दरख्त है उसको हाथ लगा के वापस लौटेगा, और अगर आसमानी बिजली ने उसको अपना शिकार बनाना हुआ तो बना लेगी। इस तरह से बाकी 9 लोग जो है ना वो आसानी से बच सकते हैं। गाड़ी एक साइड पे रुकी, दरवाज़ा खुला, एक शख्स सामने कुछ फरलांग के फासले पे एक दरख्त को हाथ लगा के वापस आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। 9 लोग जब बाहिफाजत गाड़ी में वापस आए, पलटे, 10वां बंदा जो है वो गाड़ी में बड़ा सहमा हुआ बैठा हुआ था। अब वो 9 के 9 लोग जो है दे वर एक्सपेक्टिंग कि ही इज गिल्टी। इस बंदे की वजह से हम सब पे जो है वो इतनी मुश्किलात आ रही थी, मुसीबतें आ रही। उन्होंने बड़े बुरे अंदाज से उसको बोला कि जाओ भाई, तुम्हारी बारी है, निकलो यहां से। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बंदा निकलेगा, दरख्त तक पहुंचेगा तो आसमानी बिजली इसको जकड़ लेगी। जैसे ही वो बंदा गाड़ी से बाहर निकला, दरख्त को हाथ लगाया, वापस पलटा, गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही आसमानी बिजली उतरी और पूरी गाड़ी और 9 के 9 लोगों को खाक में बदल दिया। मैं इस वाक़े से ये सबक लेता हूँ कि हमारे आसपास भी, हमारे इर्द गिर्द भी ऐसा कोई ना कोई वजूद, कोई शख्सियत, कोई हस्ती ज़रूर होती है, किसी मासूम बच्चे की शक्ल में, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी की शक्ल में, मोहल्ले के किसी बुजुर्ग, किसी नेक हमसाये की शक्ल में, ऑफिस कोलीग, रूममेट, क्लासमेट की शक्ल में, किसी ईमानदार ताजर की शक्ल में जिसके माल में, जिसके गोदाम में गरीबों का हिस्सा भी होता है, किसी बड़े से प्लाजे के बाहर खड़े हुए बुजुर्ग गार्ड की शक्ल में कोई ना कोई ज़रूर होता है जिसके वजूद की खैर बरकत से हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो रही होती हैं, हम बच रहे होते हैं, हमें छूट मिल रही होती है। आज हमारे मुआशरे में बुराई और शर जिन बुलंदियों को छू रहा है, अगर फिर भी हम बच रहे हैं, हमारी पकड़ नहीं हो रही, तो यकीनन इन्हीं लोगों के वजूद की वजह से, इनके वजूद की बरकत की वजह से। सारे जहां की धूप मेरे घर में आ गई, साया था जिस शजर का हम पर वो कट गया। हमारी सोसाइटी में ये बाबरकत लोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जाहिर है जिसका टाइम आना है उसने जाना तो है ही, लेकिन इस खला को भी तो पूरा होना होगा, इस खला को भी तो फिल करना होगा।
बाबरकत बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी बाबे का रूप धारें, ये करें फलां करें। हर वो शख्स, हर वो बंदा मुआशरे के लिए बाबरकत है जो अपना काम पूरी नेक नीति और ईमानदारी से कर रहा है। दीन की नज़र में हर वो बंदा बाबरकत है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज रहें, जिसके शर से दूसरे लोग महफूज रहें, जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, आसानियाँ बांटे, भलाई करे, खैर बरते, भले दुआओं की शक्ल में या अमली तौर पर। शुक्रिया।